प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, वचन में जाने से पहले हम एक बात को याद रखें कि परमेश्वर का वचन हमें क्या समझाता है, क्या सिखाता है। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पहला पद पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और उस वचन ने देह रूप में आकर हम मानव जाति के बीच में डेरा किया। लेकिन इसके बावजूद भी मनुष्य ने उसका कीमत नहीं समझे, उसका मोल नहीं जाना और उसे सूली पे चढ़ा दिए। उसकी अच्छाइयों को, उसकी भलाइयों का रिजल्ट उनको सूली की मृत्यु मिली। प्रियो, उसके बावजूद भी कि वचन के द्वारा अगर हम सीखें और समझें, एक समय ऐसा था कि परमेश्वर देह में आकर हम मानव जाति को प्रेम किए हैं ये दर्शाने के लिए उन्होंने अपनी जान को तक दे दी, एक एक खून का कतरा हम लोगों के लिए बहा दिए। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3:16 पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लेकिन अब वो युग नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह फिर से आके अब जान अपना देंगे। अब वो आएंगे तो न्याय करने आएंगे। अब उनके जो आने की हम बाट जो हो रहे हैं, इसके जो बीच का जो समय है, ये जो अवसर हमको मिला हुआ है, इसमें परमेश्वर ने हमको जिस योजना के तहत रखे हैं, क्या वो योजना हम पूरी कर रहे हैं क्या? आज परमेश्वर ये चाह रहे हैं कि मूसा जैसे इज़राइलियों के बीच में खड़ा था और परमेश्वर ने ये पूरी सृष्टि पाप में डूब गई थी, पूरे इज़राइली पाप में डूब गए थे। तो हमको ये समझना है कि क्या आज हमारा जीवन परमेश्वर ने पृथ्वी में रखे हैं, क्या हमारा जीवन उस मोसेस की तरह है जिससे परमेश्वर एक भाई की तरह आमने-सामने बात करते थे? वचन से अगर हम देखें, भजन संहिता 106 अध्याय उसका अगर हम 21, 22, 23 देखेंगे तो उसमें क्या लिखा, वे अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए थे। उसने तो हाम के देश में आश्चर्य कर्म और लाल समंदर के तट पर भयंकर काम किए थे। इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। जहाँ पे सीधे परमेश्वर इज़राइलियों को नष्ट कर डालते, लेकिन बीच में निवेदन प्रार्थना करने के लिए उनकी ओर से मूसा बीच में खड़ा हो गया और परमेश्वर का क्रोध जो इतना भड़का हुआ था मूसा की वजह से शांत हो गया, क्योंकि आज परमेश्वर की निगाहें पृथ्वी पे एक एक लोगों के ऊपर घूम रही है। वो निरंतर देख रहा है कोई तो ऐसा बंदा मिले, कोई तो ऐसा इंसान हो जो इस पाप भरी दुनिया में जो हर वक्त शैतान के मुंह पे, अधोलोक के मुंह में जारी है, इनके बीच, इनके और मेरे बीच में खड़े होने वाला कौन है? कि परमेश्वर ने ये जीवन हमको इसलिए नहीं दिए कि हम मज़ा मौज करें, ऐश करें, खाए पिए कि कल तो मर जाना है बोल के जिए जा रहे हैं। उस पल को, वो काम को जो अधूरा छोड़कर खुदा गए, चेलों ने भी परमेश्वर के रास्ते को, प्रभु यीशु के रास्ते पे चले और इस दुनिया से चले गए। लेकिन आज हम जो जीवित हैं, परमेश्वर ने हर दिन हमको एक नया दिन दिखा रहे हैं, जोड़ रहे हैं। इस शरीर को, इस देह को, आत्मा प्राण को, इस जीवन को, इस ज़िंदगी को परमेश्वर हर दिन बढ़ा रहे हैं। तो इसका कोई उद्देश्य है, उसको हमको पूरा करना है। आज हमारा जीवन प्रभु के साथ कितना ईमानदार है? क्या प्रभु के लिए हम कुछ कर रहे हैं क्या? आज वो लोग जो नाश हो रहे हैं, उनके लिए हमारा जीवन कुछ काम आ रहा है कि नहीं? हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये जीवन परमेश्वर ने दिया है प्रियो, इसका सही यूज़ करें, ज़िंदगी बचे, एक-एक का उद्धार हो और हर एक प्रभु के राज्य में दाखिल हो। हमारे जीवन से यही उद्देश्य होना चाहिए। प्रभु यीशु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन।